नमस्कार। दरभंगा के बेहरी थाना अंतर्गत नाबालिग लड़की को 10 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। दरभंगा पुलिस का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गया है। सभी 10 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो लगातार अपराध की घटनाएं बिहार में बढ़ रही है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने सुरभि हत्याकांड 3-4 दिन पहले देखा था, जिससे पति प्लस जो है सो और हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ अवैध संबंध के आरोप में जो है पत्नी सौरभ राज की हत्या कर दी गई एसएन हॉस्पिटल के मलके। तो लगातार बिहार में कहीं ना कहीं अपराध, जिस तरह सरकारें भले कितनों पल्ला झाड़ ले, लेकिन नशा मुक्त कहती है बिहार, लेकिन कोई ऐसा बॉर्डर इलाका का थाना नहीं होगा जहां पे आपको जो है किसी दिन ऐसी न बीते जो सरकार के तरफ से गांजा, दारू, नेपाली ना पकड़े। ये हो ही नहीं सकता है। ये है क्राइम रेट बिहार का। दूसरी खबर हम लोग बिहार से ही बता देते हैं। मैट्रिक का एग्ज़ाम 28 जो रिजल्ट होने वाला 28 और 29 तारीख को होने वाला। साथ साथ जो है सो जो भी मेधावी छात्र हैं 12th के, जो इंटर पास किए, उनके लिए भी जो है सो अप्लाई का आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड प्लस आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट के साथ आप बिहार इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन बोर्ड की जो पोर्टल है उस पर जाके आप मेधावी छात्रों की लिस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ बिहार के साथ साथ यदि और कुछ भागलपुर से एक खबर आ रही है, जिस तरह पति पत्नी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, हम लोगों ने अपने चैनल पर डाला है। जिस ढंग से देश में एक पति प्लस पत्नी की रिश्ता की बात करें, अहमियत की बात करें, तो बिहार ही नहीं, सौरभ हत्याकांड की बात करें या उससे पहले अतुल राज की बात करें, इससे पहले दिल्ली की रस्तोगी परिवार की बात करें, तो लगातार पति पत्नियों के बीच जो मिठास थी वो कहीं न कहीं एक पॉलिटिकल रूप और कहीं न कहीं ये ढर्रे पे चल रहा है कि लोग एक दूसरे की गला काटने की हत्या, चार कुंडी करने की हत्या, प्लस जलाने की हत्या। कल भी हम लोगों ने रात में एक डाला था, लखीसराय की घटना है। 3 बच्चे की माँ जिसकी प्रेमी के साथ मिलकर जो है सो क्या, उससे पहले परसों हम लोगों ने डाला था सुबह में ओडिया में, जिस ढंग से सौरभ हत्याकांड की तरफ 15 दिन पहले 4 मार्च की शादी हुई, 19 मार्च को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर सुपारी में 2 लाख रुपए की जो है सो कसम कर दिया गया। पुलिस दोनों अपराधी प्लस सुपारी के लड़का अरेस्ट कर चुकी है। लेकिन सवाल यह दोस्तों, भले पुलिस अरेस्ट कर ले या घटनाक्रम हो जाए, भले नाबालिग के साथ एक का रेप, दरभंगा रेप हो जाता है, साथ साथ कई ऐसी घटनाएं जो पुलिस के कारनामे में आती है, मीडिया रिपोर्ट में आती है, लेकिन कई ऐसी घटनाएं होती है जो पर डे कहीं ना कहीं लोग अपने शर्म लिहाज के डर से प्लस अपनी प्रतिष्ठा के डर से ना तो पुलिस कंप्लेन होती है ना होती है। इस तरह से मानसिकता को लोगों को कैसे करना चाहिए। दूसरी तरफ हम बात करें रेप, मर्डर, कोई भी देश हो, कोई भी राज्य हो, कोई भी छूता ना हो, भले वो बंगाल हो, बिहार हो या उड़ीसा हो या फिर महाराष्ट्र हो, आज हम लोग देखते रहते हैं, फिर ये मानसिकता के लोग बढ़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम बात करें रिश्ते रिलेशन पर बात करें, पति पत्नी के बीच जो कटाक्ष की बात करें, जिस तरह अभी चर्चित मेरठ हत्याकांड, सौरभ प्लस मुस्कान की जो स्टोरी, लव स्टोरी थी, दोनों लव स्टोरी में थे, 3 साल 4 साल 5 साल तक चला, फिर शादी हुए, परिवार की मर्जी से खिलाफ जो है सौरभ ने शादी की, फिर सौरभ अलग रूम में रहता है, अलग रूम के बाद जो है फिर उसके साहिल से मुलाकात होती है, साहिल से फिर एक अफेयर होता है, फिर बर्थडे में बच्चा का बर्थडे, अपना बर्थडे में पति के साथ बुलाती है, फिर नशा ख्याल कहीं ना कहीं घटनाक्रम। जिस तरह क्राइम वीडियो की बात करें, एनसीबी की बात करें, तो 37% लोगों की मानसिकता और जो परिवार की जो मेन कला होती है रिश्तों में, वो है थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, दैट मीन्स कि एक्स्ट्रा मैटर फेयर। इस एपिसोड पे हम लोग ने बहुत वीडियो बनाया है कंटेंट पे। दूसरा जो 15 से 20% का जो कैटेगरी होता है वो होता है ओवर कॉन्फिडेंट के साथ विश्वास समाप्त होने की जो रचना होती है, उससे कहीं ना कहीं खबर होती है। और तीसरी जो अहम पायदान होता है वो है मिसकम्युनिकेशन और कन्फ्यूजन। ये 3 पायदानों पे जो है सो जो 98% जो रिश्ता है इस कारण टूटता है और कहीं ना कहीं ये क्राइम का रेट लेता है। भले वो सौरभ की कहानी हो या अतुल सुहास की कहानी हो, मतलब कल की जो है सो प्रगति यादव की कहानी हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मतलब संबंध रहते हुए किसी और पराया के साथ संबंध बनना, एक्स्ट्रा मैरिटल करते हुए। दूसरी तरफ एक और खबर जो चर्चित रही है
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था कि किसी भी व्यक्ति को स्थान छूना प्लस प्राइवेट पार्ट को छूना प्लस जो है सो नारा छूना जो है सो वो रेप नहीं कहलाएगा, रेप की मानसिकता रेयर ऑफ द रेयर नहीं कहलाएगा। दैट मीन्स उसमें भी जब बहुत सारे कटाक्ष ने विरोध किया, फिर उस फैसला को मुंबई हाई कोर्ट ने उसको चैलेंज किया उस फैसला को। रेयर ऑफ द रेयर, जैसे हम लोगों ने कोलकाता रेप मर्डर केस में बताया था, रेयर ऑफ द रेयर क्या होता है, यदि आपकी मानसिकता रेप करने की है, आप मानसिक किसी भी माइंड में सेटअप हो जाता है, पुलिस को ये सबूत ना मिलता है कि रेयर ऑफ द रेयर है कि नहीं। सौरभ हत्याकांड के लिए हम बात कर लें या कोलकाता रेप मर्डर केस की, जिस तरह जो है सो कोलकाता पुलिस ने उसको जो है सो अरेस्ट किया, फिर जो है सो कोलकाता सियालदा हाई कोर्ट ने उसको रेयर ऑफ द रेयर केस कहा, नहीं है। दैट मीन्स कि वो मानसिकता के साथ, वो उस मानसिकता के साथ रेप तो किया लेकिन मारने की मानसिकता नहीं। तो रेयर ऑफ द रेयर केस होगा क्या ये सौरभ हत्याकांड, ये भी सवाल उठता है। ये अब सवाल तक ये उम्र कैद होगा या फांसी होगा, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है या नहीं है, ये सबसे बड़ा चुनौती। जो बीएनएस की जो विभिन्न धाराएं हैं, एक धारा एक शब्द हटने से जो किस क्या से क्या होता है, हम लोगों ने कई केसों को देखा है। कोलकाता रेप मर्डर केस उनके सामने जो जीता जाता उदाहरण है, जिसमें कहा गया कि ये रेयर ऑफ द रेयर केस है ही नहीं। दैट मीन्स कि वो उस मानसिकता से मर्डर ना किया, उस मानसिकता से उसने रेप किया, लेकिन उसकी मानसिकता नहीं थी मर्डर करने की। तो क्या सौरभ हत्याकांड में मुस्कान का जो क्राइम सीन है सौरभ साहिल के साथ मिलकर, क्या मुस्कान और सौरभ हत्याकांड में रेयर ऑफ द रेयर स्कॉट होगा? अब ये सवाल लोग पूछ रहे हैं और सवाल ये बनता भी है कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है या नहीं है। क्राइम, अपराध, रेप, मर्डर बहुत सारे होते हैं। अब पर डे कोई ऐसा दिन ना हो कि सोशल मीडिया से लेके इन्फ्लुएंसर से लेके या फिर नेशनल मीडिया तक कोई ऐसा दिन ना हो कि आप जो है धर्म के नाम पे या फिर बलात्कार या लूट या घसोट की बेखौफ अपराधी गोली मारते हैं या हत्या की कोशिश करते हैं या हत्या होने की कोशिश, रेप की कोशिश करती हैं, भले वो दरभंगा की घटना हो, भले वो मधुबनी की घटना हो या फिर अदरवाइज कहीं की भी घटना हो। सवाल ये उठता है कि हम बिहार में रहें या एमपी में रहें या यूपी में रहें, ये क्राइम जैसे कोलकाता रेप मर्डर केस में जिस ढंग से पूरे देश ने एकजुटता के साथ रखा था कि आखिर रेप होता क्यों है, आप जींस पहनने से लड़की को क्या पहनना है नहीं पहनना, उस मानसिकता से लोग रेप को मर्डर करते हैं, या पारिवारिक एटमॉस्फेयर किस माहौल में वो रहते हैं कि वो उस घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। दोस्तों, इस मुद्दा पे जितना भी टॉपिक पे बात किया जाए कम है, भले वो मर्डर की हैसियत से रखा जाए या पारिवारिक कलह वजह माना जाए या थर्ड पार्टी इंडिफरेंस का मुद्दा हो या पारिवारिक कलह की बात हो, बाद में फिर लेडीज़ के थ्रू दहेज उत्पादना केस हो, 105 लगे, 107 लगे या 112 लगे या 145 लगे, सवाल ये नहीं था धारा किस पे, मानसिकता। यदि जैसे कि लेटेस्ट जो न्यूज आई है लखीसराय की घटना हो या औरैया की घटना हो, यदि आपको मर्जी नहीं थी, आपको शादी नहीं करना, तो क्या जरूरत था 5 दिन पहले शादी करने का? आपकी ये मानसिकता हो गई है कि 15 दिन तक आप झेल नहीं पाए, 5 दिन के बाद ही अपने पति को आप जो है सो मार देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता, ये सवाल उठता है दोस्तों। और ऐसी मानसिकता को लोगों को हम लोग क्या कहें, बहुत ही छिन्न बातें हैं, बहुत ही बातें हैं, देखने वाली बात है कि क्या होता है नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये निशान सरकार पे उठता है, सवाल कहीं ना कहीं ये उठता है कि आखिर कब तक ऐसे केसों को दबाया जाए और ऐसे सरकार और समस्याओं पर इस पर कैसे निदान करें। बोलिए, मुद्दा ऐसा संवेदनशील मुद्दा है कि क्या हम लोग बोले, जो पर डे हम लोग, भले लोग बोलते हैं कि मीडिया का काम ये है दिखाना है, दिस दैट बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सवाल दोस्तों ये होता है कि आखिर कब तक। अपने पति को मारने का सुपारी दी थी आप, कैसे मन में ये आया आपको बताइए? पैसा के चक्कर में। क्या पैसा का मतलब मामला था? पैसा हमको दिया था, मतलब शादी का संबंध था कि मतलब शादी करेंगे। हाँ। तो बोला कि हम पैसा देते हैं। हम बोले कि मेरे पास 3 को बच्चा है तो हम शादी कैसे करेंगे। बोला कि मतलब पैसा के लोभ दिया है। तो हम बोले कि मेरा पति है तो वो लोग क्या करेंगे। बोला हम पैसा देते हैं, हम हर चीज़ करेंगे तुमको, हम बाल बच्चा को सबको देखेंगे करेंगे। तो हम पैसा के चक्कर में हम फंस गए। कौन बोला ये बात? उदय कुमार बोला, जो आपका प्रेमी था। हाँ। कब से प्रेम प्रसंग था आप लोगों का? कितना साल से चल रहा है?
यानी कि मतलब 10 साल से चल रहा था। दोनों में 10 साल से चल रहा है। हाँ, यानी कि मतलब 10 साल से प्यार नहीं चल रहा था, यानी कि 10 साल से बातचीत होता था, मतलब रिलेशन में लगता है। मेरी बहन का जो देवर है, अच्छा। तो रिलेशन मतलब चलता था, मेरे घर आन जान करता था, मतलब हमेशा नहीं आता था। जब आने का शुरू किया 5-6 महीना से, 5-6 महीना से यानी कि बातचीत ज्यादा होने प्रेम लगा। कितना दिन पहले हुआ था? 4 महीना। वो 4 महीना से प्रेम ज्यादा हो गया? हाँ, ज्यादा हो गया 4 महीना। कैसे आप लोग ये साजिश रची? शादी मतलब 16 तारीख साजिश कैसे रची? घटना के दिन? घटना दिन मतलब हम कॉल किए, अच्छा। हम कॉल किए थे, बोला पति को अपने? हाँ, अपना पति को हम कॉल किए, तो वो बोला कि हम फोन किए, बोले मेरा पेट में दर्द है, तो बोला कि ठीक है पेट में दर्द है, तो हम अभी ईटा गिरा रहे हैं। हम बोले कहाँ गिरा रहे हैं, तो बोला कि से हम अभी क्या बोलता है अभयपुर में हैं। अच्छा। तो हम बोले कब उधर से लौटिएगा, बोला कि अभी इनसे न आएंगे तो हमको शाम हो जाएगा, 5 बज जाएगा। हम बोले ठीक है। उसके बाद फिर उधर फ़ोन किया, बोला कि कहाँ है आपका हस्बैंड। हम बोले कि अभी अभयपुर में है, मतलब हम लोकेशन देते रहे। तो फिर बोला कि ठीक है, जब चिमनी पे पहुँचेंगे ना तो हमको फिर फ़ोन करना। बोले अच्छा ठीक है। फिर हम फ़ोन किए, 2 घंटा के बाद फिर फ़ोन किए, तो फिर बताया कि हम अभी कजरा रोड में हैं। उसके बाद फिर बात उत करके फिर फ़ोन रख दिए। फिर इनको बोले, उदय को फिर बोले कि अभी कजरा रोड में है। उसके बाद फिर 2 घंटा के बाद फिर फ़ोन किए, तो 5 बज के यानी कुछ मिनट में चिमनी पे पहुंचा। तो फिर चिमनी पे पहुंचा तो फिर हम इनको कॉल किए, उदय कुमार को, इसको कॉल किए, बोले कि चिमनी पे आ गए हैं। तो बोला कि घर से कब निकलेगा। हम बोले कि रुकिए, अभी घर गया है, अभी नहाएंगे, कपड़ा पहनेंगे तभी ना निकलेंगे। तो उसके बाद फिर हम फ़ोन किए 3 बजे। फिर हम 3 बार फ़ोन किए तो मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया, मेरा पति फ़ोन नहीं रिसीव किया। तो फिर हम फ़ोन करना बंद कर दिए। फिर इनको बोले, उदय कुमार को बोले कि मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है। तो बोला कि अच्छा ठीक है, कुछ देर के बाद फिर तुम फ़ोन करना। फिर हम फ़ोन किए तो फिर कॉल रिसीव किया, बोला कि हम आ रहे हैं। तो हम बोले कि 1 किलो सेव ले लीजिएगा, आधा किलो अंगूर ले लीजिएगा। बोला ठीक है, अब ले लेगा। बस लेते समय आया तो क्या बोलता है, जब रेल घटना करवाई है हम ही से हुआ, हम पैसा के चक्कर में हम फंस गए, हमको पैसा दिया। स्कॉर्पियो देने की भी बात कही जा रही है। क्या बोले? पति के मारने के बाद स्कॉर्पियो देने की बात प्रेमी को। आप बोले थे कि मार दो मेरे पति को, उसके बाद स्कॉर्पियो देंगे। स्कॉर्पियो? नहीं, ये बात तो नहीं बोले हैं कि स्कॉर्पियो। हम दिए हैं पैसा, वो हमको पैसा भेजा है, पैसा मांगा, हम पैसा दे दिए हैं। मारने के हम पैसा ट्रांसफर, उन्हीं का पैसा था, मेरा पैसा नहीं था, उन्हीं का पैसा था। तो हम पैसा उसको ट्रांसफर कर दिए, हम दे दिए पैसा। कितना लाख में डील हुआ था मारने का? कितना लाख में डील हुआ था? कुछ हुआ होगा ना? लाख पैसा नहीं, लाखों के बात उतने हुआ है, बस 17,000 रुपया दिए हैं, बाकी 12,000। आपके मन में ये बात नहीं आया कि आपका पति है, आपके बच्चे हैं, फिर इस तरह से क्यों गलत काम कर रहे हैं? तो हमसे गलती हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, हम पैसा के चक्कर में फंसे हैं, समझे, तो मेरा ही गलती है। तो मारने के बाद वहाँ बता दिया था आपको कि हो गया काम? हम फोन फिर किए ना, तो एगो राजा राम का लड़का था, समझे, 2 गो था। तो राजा राम का लड़का था, तो यानी कि इनका मोबाइल लेके वो मेरा फोन रिसीव किया। वो बोला कि मादर फोन रखो, बल काम हो गया, इतना बात बोल के फिर उसके बाद फोन रख दिया। ठीक, क्या नाम हुआ? बिंदु देवी।